Hello bachcho, let's read out the question first. Passing down to the ground state, excited Ag109 nuclei emit either gamma quanta with energy of 87 kilo electron volt or K conversion electrons whose binding energy is 26 kilo electron volt. Find the velocity of these electrons. So basically यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पासिंग डाउन टू द ग्राउंड स्टेट जो Ag⁻109 न्यूक्लियाई है वो क्या इमिट करता है, आइदर गामा क्वांटा को इमिट करता है। और सो गामा यदि इमिट कर रहा होगा तो उसकी एनर्जी इतनी हो जाएंगी, और यदि अदर क्वांटा को क्या कर रहा होगा, इमिट कर रहा होगा, तो उसकी एनर्जी के टाइम्स हो जाती है, जो कि कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। और उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी दे रखा है कितनी, 26 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। सो हम फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स को। तो चलिए देख लेते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो वी नो द वेलोसिटी फॉर्मूला, that is velocity of electron is given by in terms of momentum, that is p into c का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होती है e, जहाँ पर e बेसिकली एनर्जी होंगी, p मोमेंटम, c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो तो आपको पता ही है। उसके बाद हमें मोमेंटम फिर फाइंड करना होगा। सो बेसिकली यहाँ पर मोमेंटम जो है ना, सो वो चेंज हो रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल वन, उसका होल स्क्वायर होता है। और डिवाइडर में क्या कौन सी टर्म हमें मिल जाती है, c के बराबर। सो इन दो फॉर्मूलाज का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं यदि यहाँ पर देखूँ, सो टोटल मैक्सिमम एनर्जी टू नॉक आउट, ठीक है, यानी कि मुझे यदि के को नॉकआउट करना है, सो के को नॉकआउट करने के लिए मुझे टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड होंगी। अब बेसिकली ये टोटल एनर्जी जो नॉकआउट करने के लिए रिक्वायर्ड है, ये बेसिकली किसकी इक्वल होंगी, जो भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो माइनस द बाइंडिंग एनर्जी के। तो यहाँ से देखिए काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हमें कितनी दे रखी है, 87 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। सो ये हो जाएगा 87 माइनस बाइंडिंग एनर्जी 26, सो इट विल कम्स आउट टू बी हाउ मच, दैट इज 61 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यदि मैं इसको मेगा में कर लूँ, सो ये हो जाएगा 0.061 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों किया है, क्योंकि देखिए ये तो जो भी एनर्जी है वो के लिए है, ठीक है, बट एजी के लिए क्या होगा, ठीक है, एजी के लिए हमें पता है क्या नहीं। सो बेसिकली एजी के लिए जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ये हमें टेबल में गिवन है। और सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एजी टोटल एनर्जी जो होती है, दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू, वो हमें टेबल से मिल जाएंगी, डेट इज 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। सो देखिए सिस्टम बेसिकली ये के भी है और एजी भी है। सो यदि मैं पूरे होल सिस्टम की टोटल एनर्जी निकालूं, ठीक है, यानी कि टोटल एनर्जी ई मान लेते हैं फॉर द सिस्टम, सो वो किसके बराबर हो जाएंगी, दैट विल बी इक्वल्स टू द एडिशन ऑफ दिस टू, ठीक है, एक तो जो के कारण से और एक एजी के कारण से। सो एजी को कितनी लग रही है, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस के को नॉकआउट करने के लिए 0.061 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो इट्स कम्स आउट टू बी 0.572 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। सो इतनी एनर्जी हमें क्या लग रही है, नॉकआउट करने के लिए लग रही है, किसको, इस एजी को और के को, दोनों के लिए। हाँ, सो अब आगे चलते हैं। फर्दर हम क्या करेंगे, मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। अब मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो देखिए बेसिकली ये जो एनर्जी हो गई ये किसके लिए हो गई, ये फाइनल केस में हो गई, और इनिशियली कितनी थी, सो ये हो जाएंगी इनिशियल केस के लिए, ठीक है। सो इनिशियल टू फाइनल के लिए हम मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे।
सो यहाँ से मोमेंटम p इज इक्वल्स टू, हमने कंसेप्ट में फॉर्मूला लिख के रखा था, अंडर रूट में फाइनल एनर्जी का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर डिवाइडेड में c हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट में फाइनल मैंने अभी बताया कितनी आई है, सिस्टम की बात कर रहा हूँ, सो 0.572 का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल कितनी हो रही होंगी 0.511 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड में हो जाएगा c। और ये बेसिकली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने बाहर निकाल लिया है, ठीक है। सो यहाँ से जो भी कैलकुलेशन होगा वो आप जब करेंगे सो मुझे मोमेंटम का मान मिल जाएगा 0.257 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी के बराबर, यानी कि मैंने यहाँ पर सी का मान नहीं रखा है क्योंकि इसको हम फर्दर फॉर्मूले में यूज करते हैं भाई। तो देखिए यहाँ से मुझे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करनी थी, सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला हमने क्या लिख के रखा था, p इंटू सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द एनर्जी, सो दिस विल बी इक्वल्स टू मोमेंटम हमने कैलकुलेट करके रखा है 0.257, ओके 0.257 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। ना ई क्या होंगी, जो भी टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम है वो, दैट इज 0.572 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो देखिए मेगा इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, 1c से 1c कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा, नियर अबाउट 0.449 मल्टीप्लाई बाय एक c बच रहा है, राइट। सो यहाँ पर हम c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होंगी वो कितनी निकल के आ जाएंगी, 13.47 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर। और ये हो गया हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।